हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल ओबी पाल रीडर में। दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में आयु पर आधारित वीडियो पार्ट 3 लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो पार्ट 1 में और पार्ट 2 में यह देखा था कि हम लोग बिना कुछ रटे हुए, बिना कुछ याद किए हुए क्वेश्चन को आसानी से उसके आंसर की मदद से सॉल्व कर रहे थे। तो दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं उसी बेस पर क्वेश्चन को आसानी से एक एक करके हल करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है वह कुछ कठिन भी रहेगा, कुछ सरल भी रहेगा। आइए उन सभी सवाल को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक परिवार में माता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी है। पिताजी माताजी से 10 वर्ष बड़े हैं, भाई माताजी से 20 वर्ष छोटा है और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है। पिता की आयु क्या होगी? तो आपको बस यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जिसका ये ऑप्शन दिया है बस उसी को लेकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखना होगा कि एक परिवार में माताजी हैं, पुत्री है उनकी और पिताजी हैं, उसके बाद जो है कि भाई भी है। तो सबसे पहले हम दे देंगे फादर, उसके बाद देंगे मदर, उसके बाद देंगे सिस्टर जो कि मदर की पुत्री होगी, फादर की भी पुत्री होगी और लेकिन मेरी क्या हो जाएगी? सिस्टर। उसके बाद जो दिया है आपका यानी कि भाई भी है। ठीक है, अब जो है जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको फिल करिए, ये ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये दिया था कि पिता की आयु क्या होगी, तो पिता की आयु हम मान लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है 62, ये हो गया 62। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से दोगुनी है। यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है क्योंकि ना तो माता का पता है ना तो पुत्री का पता है, किसी एक का पता होगा तभी हम लोग वहाँ पे फिल कर सकते हैं। पिताजी माताजी से 10 वर्ष बड़े हैं, जो पिताजी हैं ये माताजी से 10 वर्ष बड़े हैं, तो इसका मतलब कि माताजी कितने के होंगे? 52 के। क्लियर। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन, भाई माताजी से 20 वर्ष छोटा है। जो भाई है ये माताजी से 20 वर्ष छोटा है, तो इसका मतलब कि भाई कितने का हो जाएगा? 32 का, क्योंकि ये 52 है माताजी। और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि ये जो है अपनी बहन से कितना बड़ा है? 5 वर्ष बड़ा है, तो यानी कि सिस्टर हमारी होगी 27 की, तभी ये 5 वर्ष बड़ा है, अर्थात 32 का हो गया। अब क्वेश्चन देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक लिंक इसमें छूट रहा है, उस लिंक को भी इसमें पूरा करना पड़ेगा, तब देखेंगे कि मेरा क्वेश्चन सही आ रहा है कि नहीं। तो मेरा जो लिंक छूट रहा है, पहला, एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से दोगुनी है, तो माता यहाँ पे है और पुत्री यहाँ पे है, तो ये 2 गुनी और आधा का मैटर नहीं है। इसका मतलब कि ये ऑप्शन आपका गलत है, तो आप इस ऑप्शन से नहीं लगा पाएंगे। अब आते हैं 60 वाले से। मान लेते हैं कि पिताजी की एज कितनी है? 60 है। अब इसके अकॉर्डिंग दिया था कि पिताजी माताजी से 10 वर्ष बड़ी है, तो जो पिताजी है 10 वर्ष बड़े, तो यानी कि माताजी कितने के हो जाएंगे? 50 के। ओके। भाई माताजी से 20 वर्ष छोटा है, ये भाई हो जाएगा आपका 30 का। और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि ये अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है। कौन? भाई। ये हो गया 25 का। अब एक लिंक जो हमारा छूट रहा था, एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से दोगुनी है, ये जो माता है ये पुत्री से दोगुनी, यानी आधा और दूना का मैटर है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला हमारा आंसर क्या है? सही है। दोस्तों, अगर आप लोग कैलकुलेशन फास्ट करेंगे और इसको जल्दी में लगाना चाहेंगे तो ये विदिन 5 सेकंड आपका क्वेश्चन लग सकता है, 5 सेकंड के अंदर। ओके। तो आइए इसी प्रकार हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? आपको पिता की वर्तमान, यानी कि ये इसमें बस पिता और पुत्र लेना है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लेते हैं कि हम जो पिता की आयु है वो कितना है? 30 वर्ष है। ओके, ये हमने ले लिया कि पिता की आयु 30 वर्ष। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। तो सबसे पहले चीज़ ये कि ये जो पिता 4 गुना किसी का एज का नहीं हो सकता, क्योंकि 4 का इसमें डिवाइड होना चाहिए, जो कि 30 में 4 से डिवाइड नहीं होगा। ये पहला ही कैंसिल हो गया। 35 है तो 35 भी किसी का 4 गुना नहीं हो सकता। अब आता है उसके बाद 40 है, तो 40 4 गुना हो सकता है, लेकिन इसको भी चेक करेंगे कि ये सभी रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 40 हमने ले लिया।
कह रहे कि जो पुत्र का 4 गुना है तो पुत्र इसका मतलब कि 10 का होगा। क्लियर। अब उस वक्त क्या करें, यदि 5 वर्ष पहले की बात है तो पिता हो जाएगा 35 और पुत्र हो जाएगा कितने का 5 साल, क्योंकि 5 साल पहले की बात है। पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि जो पिता है ये पुत्र का कितना गुना है 7 गुना, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब कि आंसर इसका क्या होगा 40 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिया कहती है कि मेरी 3 वर्ष बाद की आयु में 3 से गुणा करके उसमें से 3 वर्ष पहले की आयु में 3 गुने को घटाने पर पता चलेगा कि मैं कितने वर्ष की हूँ। ये प्रिया अकेले है और अपने ही एज को घुमा फिरा करके बोल रही है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि ये प्रिया हो गई, ठीक है। कह रहे प्रिया कितने वर्ष की है, तो हमने यहाँ पे सपोज किया 65, तो प्रिया जो है कि 65 साल की। प्रिया कहती है कि मेरी 3 वर्ष बाद की आयु में, यानी कि इसके 3 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा 68 है। आयु में 3 से गुणा करने पे, तो पहली बात ये देखें कि ये 68 है, इसमें जब 3 से गुणा करेंगे तो ये लगभग 200 के पार हो जाएगा, जो कि किसी का एज नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ये गलत हो गया पहले ही। अब आते हैं हम लोग 19 वाले से देखते हैं। मान लेते हैं कि प्रिया की एज कितनी है 19 है। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो प्रिया 3 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी 22 की। 3 से गुणा करने पर, जब 3 से इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना का हो जाएगा 66 का। ये हो गया 66। अब इसके बाद गुणा करके उसमें से 3 वर्ष पहले की आयु में, 3 वर्ष पहले तो 19 था, 3 वर्ष पहले की आयु मतलब 16। आयु में 3 गुने को घटाने पर इसमें 3 गुना कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा 48। अब इसको इसमें से घटाने पर जो आयु मिल रहा है वही मैं उतने वर्ष की हूँ। तो हमने यहाँ पे 19 वर्ष लिया था, तो ये घटाने पर मेरा 19 साल आना भी चाहिए, जो कि 66 में से 48 घटाएंगे तो ये कितना आएगा आपका 18, जो कि बिल्कुल ये क्या है गलत है। अब हम लोग चलते हैं फिर से देखते हैं इसको। मान लेते हैं कि प्रिया मेरी कितनी है 18 की, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, प्रिया हो गई 18। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है 3 वर्ष बाद की आयु, यानी कि इसके 3 वर्ष बाद मतलब हो जाएगा कितना 21 का। अब फिर इसमें 3 का गुना भी करना है, ये हो गया 63। मैंने प्रिया का एज लिया है कितने का साल 18 साल। ओके। अब जो है क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले की आयु में, यानी कि इसका 3 वर्ष पहले मतलब हो जाएगा 15। अब इसमें जो है कि 3 वर्ष की आयु में 3 गुने को घटाने पर, तो इसका जब 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 45 को घटाने पर जो एज आएगा उतने साल की मैं हूँ। तो अब 63 में से 45 को घटाइए तो ये कितना आ जाएगा आपका 18, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने एज 18 से स्टार्ट किया था, 18 से लिया था, तो ये आपका 18 वाला सही हो जाएगा। अब इसका चौथा सवाल जो आता है, चौथा सवाल ये है कि 2 व्यक्तियों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 5 गुनी है। दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले चीज़ हमें 2 व्यक्तियों की आयु में अंतर दिया गया है, वो चीज़ ठीक है। और लास्ट में हमको क्या पूछा है, ये दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो मान लेते हैं कि 45 और कितना है 25 है, ठीक है। अब मान लीजिए कि 2 व्यक्ति है, एक बड़ा व्यक्ति है तो एल्डर मैन हो गया, और छोटा व्यक्ति है तो यंगर मैन हो गया। ओके। अब कह रहा है कि दोनों व्यक्तियों की वर्तमान आयु, तो दोनों व्यक्तियों की वर्तमान आयु मान लेते हैं हम, पहला वाला 45 और 25 है, 45 और 25। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों का अंतर 20 है, ये तो सही है, ओके कोई दिक्कत नहीं। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व ये कितना का हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 20। बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 5 गुनी है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये जो है कि सॉरी यहाँ पे 20 आएगा, ये जो है कि आधा और दुना का मैटर है, लेकिन यहाँ पे तो ये बात है कि 5 गुना है। कितने गुना है 5 गुना, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो इसी प्रकार इसको इसमें ही देख सकते हैं, 35 का बड़ा और 15 का छोटा। 5 साल पहले की बात है तो ये 30 का होगा और ये 10 का होगा, तो ये 1/3 का अंतर है। कितने का अंतर है 1/3 का। अब इसको ये भी कैंसिल हो गया, हमको चाहिए 1 5 गुना, ठीक है। तो 30 ये हो जाएगा 25 का और ये हो जाएगा 5 का। 5 साल पहले की बात है, तो 25 और ये 5। अब जो है कि ये 5 गुना का अंतर है, क्योंकि ये आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5। अब इसका जब रेशियो लेंगे तो 1 संबंध 5 का होगा। और ये 5वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की आयु का 1/6 था। यदि उसके पिता माँ से 5 वर्ष बड़े हो तो पुत्र की आयु क्या होगी। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखना है कि कितने लोग हैं, एक माँ है, एक पिता है और एक क्या है पुत्र है। तो हमने यहाँ पर ले लिया फादर, मदर और क्या ले लिया सन। ओके।
अब जो है कि ये लास्ट में पूछ क्या रहा था, पुत्र की आयु होगी, ये मतलब कि सब पुत्र की आयु दिया है, तो मैं 15 से लेता हूँ, 15 हो गया पुत्र। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी कि जो माँ की आयु है, माँ की आयु कितनी हो जाएगी 45, क्योंकि पुत्र की आयु हमने 15 लिया है वहाँ से। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले यानी कि ये माँ हो जाएगी 40, ये हो जाएगा 10। अपने पिता की आयु का 1/6वां था, 5 वर्ष पहले की बात है, 5 वर्ष पहले पुत्र जो है वो पिता की आयु का 1/6वां था, तो ये 1/6वां मतलब कि ये 6वां भाग है, इसका जो पिता होगा वो कितने का हो जाएगा 60 का। क्लियर। अब उसके बाद जो है कि क्या होगा कि अब 45 से 40, 5 साल पीछे आ गया, ये पिता भी 5 साल पीछे आया होगा, तो इसका मतलब कि ये कितने का है 65 का होगा पहले। क्लियर। अब क्या बोल रहा है कि यदि उसके पिता माँ से 5 वर्ष बड़े हो, तो पिता ये है और उसकी माता ये है, ये 5 साल बड़े हैं, नहीं ये कितने साल बड़े हैं 20 साल, इसका मतलब कि जो पहला ऑप्शन था वो कैंसिल हो गया। अब हम चेक करेंगे इस दूसरे वाले ऑप्शन को, तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या कर रहा है कि 12, इसको हम ले लेते हैं 12, पिता जो पुत्र है वो 12 साल का है, तो इसकी जो माता जी हैं वो कितने के हो जाएंगे 36 के। क्लियर। अब जो है कि 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले, तो 5 साल पहले ये 31 का होगा और ये कितने का होगा 7 का। 5 साल पहले पुत्र अपने पिता की 1/6वां था, ये 6वां भाग है, तो इसका मतलब कि पिता कितना होगा 42 का होगा, तभी तो उसका 6वां भाग ये 7 आएगा। अब बताइए कि 36 ये 31 5 साल पहले है, तो यानी कि पिता कितने का रहा होगा पहले 47 का। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि उसके पिता माँ से 5 वर्ष बड़े हो, उसके जो पिताजी हैं माँ से 5 साल बड़े हैं, ये माता जी और ये कौन है पिताजी, तो अब बताइए कि इसमें क्या आ रहा है बड़ा 5 साल, नहीं ये भी आपका गलत हो गया। अब इसको हम लेते हैं तीसरे वाले को, तो तीसरा वाला हमारा क्या ऑप्शन है 10 है, ये 10 हो गया, तो माता जी हो गई 30, 5 साल पहले ये हो गया 25, ये हो गया 5, और ये 6वां भाग है, इसका मतलब कि पिताजी कितने होंगे 10 के, और ये 10 के इस समय है, तो 5 साल बाद में कितने रहे होंगे 35 के। अब देखिए कि पिताजी और माताजी में क्या अंतर आ रहा है, तो पिताजी और माताजी में 5 साल का अंतर आ रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका मतलब कि आंसर ये सही है। तो दोस्तों आप लोग को लग रहा होगा कि पहले हम ये चेक करेंगे फिर ये चेक करेंगे तब ये चेक करेंगे, तो टाइम लगेगा। आप विश्वास करिए, अगर इसको आप लोग कैलकुलेशन तेज रखेंगे, ये बहुत ही जल्द 5-7 सेकंड में आपका हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ABCD 4 मित्र है, ए था C की औसत आयु 35 वर्ष है, और B था D की 40 वर्ष है औसत आयु, B C D की औसत आयु 40 वर्ष है, A तथा D का योग B तथा C के योग के बराबर है, उन लोगों की आयु। देखिए दोस्तों, ऐसा जब क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका आंसर उतने ही छोटे में आ जाएगा। बस इसको करना क्या है, A तथा C, मान लीजिए कि पहला लेते हैं, A तथा C की औसत आयु 35 वर्ष, तो औसत आयु का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ के अब बटा क्या करें 2, जितने लोग रहे उतने का डिवाइड करें, तो A तथा C ये 20 40 60 हुआ, औसत 30 निकलेगा, हमको चाहिए कितना 35 चाहिए, तो पहला तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। 20 30 50 हुआ, इसका औसत आएगा 25, क्योंकि बीच वाला होता है, ये भी कैंसिल हो गया। 30 40 70, इसका 70 का औसत आ जाएगा 35, तो मान लीजिए कि ये तो ठीक है, लेकिन देख लेते हैं कि आगे भी तो कहीं नहीं होगा। 30 50 80, 80 का औसत 40 आएगा, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये सही होगा। क्वेश्चन जितना बड़ा है आप आंसर इसका सेकेंडों में दे सकते हैं। क्लियर। तो अब चलते हैं, अगर इसको आगे भी ये सब पुटअप करेंगे तो आपका आ जाएगा B तथा D की 40 होनी चाहिए, B और D की 40, ये 40 है ठीक है, लेकिन पहला वाला रूल फॉलो नहीं किया। 25 35 इसका 40 नहीं आएगा, 35 45 इसका 40 आ जाएगा, इसका मतलब कि जो C ऑप्शन है दैट इज राइट आंसर। ओके। रीता की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, आज उसकी आयु शादी की आयु की एक सही 1/4 गुनी है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु से 1/10 गुनी है, पुत्र की आयु क्या होगी, एक साइड में है रीता और एक साइड में उसका सन, तो उसके पुत्र की आयु मान लेते हैं कितना 3। अब कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु से 1/10 है, तो 1/10 मतलब कि कितना हो जाएगा 30, यानी कि पुत्र जब 3 का रहा होगा तो उसकी जो माता जी हैं यानी रीता जो है वह 10 गुना हो जाएगी, अर्थात 30 हो जाएगी, तभी तो ये 10वां 1/10 होगा 3, रीता का 1/10 3 होगा। रीता की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, 6 वर्ष पहले हुई थी, इसका मतलब कि इस समय 30 है, तो 6 वर्ष पहले कितना रहा होगा 24। क्लियर है। 6 वर्ष पहले हुई थी,
आज उसकी आयु शादी की आयु की 1 सही 1/4 गुनी है। आज यानी कि जो ये आयु है ये शादी की, तो शादी वाला हमारा 24 है। इस 24 सही 1/4 मतलब कि हो जाएगा हमारा 5/4। तो इसको जब काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा 30, जो कि ये बिल्कुल सही है। क्लियर। आज का जो आयु है शादी के समय का इतना गुना है, तो शादी का समय वाला जो आयु है उसमें इसका गुना करेंगे तो दैट इज मीन आंसर। ओके। और लास्ट क्वेश्चन, राहुल का जन्म जब हुआ तो उसके पिता की आयु राहुल के भाई से 32 वर्ष अधिक थी और राहुल की माँ अपनी पुत्री यानी राहुल के बहन से 25 वर्ष बड़ी थी। यदि राहुल के भाई की आयु उससे 6 वर्ष अधिक हो और पिता माँ से 3 साल बड़ा हो, तो राहुल के जन्म के समय उसकी बहन की आयु क्या होगी? राहुल के जन्म के समय। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका घुमा फिरा करके बहुत लंबा चौड़ा में दिया है। आप इसको बस समझदारी से काम लीजिए, इसके आंसर की मदद लीजिए और उससे आप क्वेश्चन को आसानी से हल कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये लिखना है कि यहाँ पर कितने लोगों को दिया गया है। एक हो गए फादर, एक हो गई मदर और एक हो गई मदर की पुत्री अर्थात अपनी सिस्टर, और एक हो गया भाई और एक खुद हो गया राहुल। हमने यहाँ पे सभी का नाम डिनोट कर दिया। ओके। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राहुल के जन्म के समय, तो जब राहुल पैदा होगा तो ये कितने का होगा? 0 का। क्लियर। राहुल के जन्म के समय उसकी बहन की आयु क्या होगी? तो ये सब बहन की आयु दिया है, तो मान लेते हैं कि बहन की आयु पहला हम ले रहे हैं ऑप्शन 6 का। अब क्वेश्चन जो ऊपर बोल रहा है उसको पढ़ते हैं। राहुल का जन्म जब हुआ उसके पिता की आयु राहुल के भाई से 32 वर्ष अधिक है। तो भाई का भी पता नहीं है न पिता का पता है, तो इन दोनों को अभी रहने दे रहे हैं, जो पहला वाला ऑप्शन है। और फिर इसके बाद दिया है कि राहुल की माँ अपनी पुत्री यानी राहुल के बहन से 25 वर्ष बड़ी हैं। तो पुत्री इतना है 25 वर्ष बड़ी मतलब 31 का हो गया, इसकी माँ हो गई 31 की। यदि राहुल के भाई की आयु उससे 6 वर्ष अधिक हो, यानी कि राहुल से खुद 6 साल अधिक हो, तो 6 साल अधिक देखिए सिस्टर भी है, 6 साल अधिक ब्रदर भी है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर यह बन सकता है कि हो सकता है कि सिस्टर और ब्रदर दोनों क्या हो? जुड़वा हो। ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। एक अभी ऑप्शन और मेरा बचा है, और पिता माँ से 3 साल बड़ा हो। पिता जो है क्या हो? माँ से 3 साल बड़ा। तो अभी इसको रहने देते हैं। एक चीज़ आप देखिए यहाँ पे, राहुल का जन्म, या फिर पहले इसी को ले लीजिए, पिता माँ से 3 साल बड़ा होता है, यानी माँ से 3 साल बड़ा मतलब कितना का हो गया है? 34 का। तो अब जो हमने एक लिंक छोड़ा था वो लिंक भी इसमें फॉलो करना चाहिए। राहुल का जन्म जब हुआ तो जन्म तो 0 पे हुआ, उसके पिता की आयु राहुल के भाई से 32 वर्ष अधिक, तो भाई इतना है और इससे 32 वर्ष अधिक, क्या ये है? नहीं है। इसका मतलब कि ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। अब हम लेते हैं अगला बी वाला ऑप्शन। तो बी हमारा ऑप्शन क्या बोल रहा है? ये 10 वर्ष है। जब राहुल पैदा हुआ तो उसकी सिस्टर कितने की थी? 10 साल की। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? राहुल का जन्म जब हुआ तो उसके पिता की आयु राहुल के भाई से 32 वर्ष अधिक थी और राहुल की माँ अपनी पुत्री यानी राहुल के बहन से 25 वर्ष अधिक है, यानी कि ये पुत्री है तो इससे 25 वर्ष अधिक, यानी कितना आ जाएगा? ये 35 साल। यदि राहुल के भाई की आयु उससे 6 वर्ष अधिक है, राहुल तो 0 का है, इससे 6 वर्ष अधिक यानी कि 6 हो जाएगा। और पिता माँ से 3 साल बड़ा हो, पिता जो है कि माँ से कितना साल बड़ा हो? 3 साल, 38 हो गया। अब क्वेश्चन पहला हमने यहाँ पे छोड़ा था, राहुल का जन्म जब हुआ तो उसके पिता की आयु राहुल के भाई से 32 वर्ष अधिक होनी चाहिए, यानी कि जो पिता है, पिता की आयु राहुल के भाई से 32 साल अधिक होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे है 6, पिता जो है कि 38 का है, ये दोनों आपस में 32 डिफरेंस है, यानी कि पिता जो है वह राहुल के भाई से 32 साल क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एज बेस पर आधारित सभी क्वेश्चन हम जो है कि आंसर से लगा सकते हैं, और वो भी आसानी से, बिना कुछ रटे, बिना कुछ याद किए। इसमें कोई भी याद करने का, रटने का झंझट नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर और भी आपके पास क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं उसको, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है उसे मैं लगा करके आप लोगों को फिर कमेंट में सेंड करूँगा। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे तब सब्सक्राइब करिएगा, अगर अच्छा नहीं लगे तो आप लाइक या अनलाइक, डिसलाइक जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे भारत।